हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जो पिछली क्लास थी हमारी वो थी प्रश्नावली 6.2 पर आधारित थी। आज हम 5 क्वेश्चन तक उस क्लास में हो गया था, उसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति 6.21 में OP OQ OR में स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर होगा PQ के और AC समांतर है PR के। तो हमें सिद्ध करना है BC समांतर होगा QR के। हमें दिया क्या गया है, जो AB है समांतर है PQ के और AC समांतर दिया गया है PR के। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये BC है BC समांतर होगा QR के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, किसकी, इस त्रिभुज की, POQ की, POQ की, त्रिभुज POQ में हमें क्या दिख रहा कि AB समांतर है किसके, PQ के। AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ, AB समांतर है PQ। तब थेल्स प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, हमने क्या देखा कि त्रिभुज POQ है जिसमें से AB समांतर है PQ का। तब क्या हो जाएगा, OA अपान AP बराबर हो जाएगा OB अपान BQ। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे इस त्रिभुज की POR की। कौन सी त्रिभुज की, POR की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि AC जो है, AC समांतर है किसके, PR के। त्रिभुज POR में दिया क्या गया है, AC समांतर है PR के, मतलब ये रेखा इसके समांतर है, AC समांतर है PR। तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, OA अपान AP बराबर क्या हो जाएगा, OC अपान OR। OA अपान AP बराबर OC अपान CR। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। हमने सिर्फ थेल्स प्रमेय का प्रयोग करा है। अब देखते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 में क्या है कि एक पक्ष इसका क्या है, बराबर है। एक पक्ष बराबर है। अगर दो समीकरणों में दोनों समीकरण का एक एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष क्या होगा, वो भी बराबर होगा। तो ये पक्ष अगर बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। अब देखते हैं क्या है, OB बटे OQ बराबर OC बटे OR। तो ये क्या कहता है कि अगर थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर इस तरह के अनुपात में विभाजित हों तो फिर ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से जैसे ही देखो, जो BC है, पॉइंट B और पॉइंट C रेखा OQ को एक अनुपात में विभाजित कर रहा है। कौन से अनुपात में, OB बटे
बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू। और उसी तरह बिंदु सी ओ आर को ओ सी बटे सी आर के में कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी समांतर है क्यू आर का। और यही क्या करना था बच्चों, हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रमेय 6.1। अब प्रमेय 6.1 में क्या है, थेल्स प्रमेय। क्या है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें क्या प्रूव करना है, त्रिभुज ए बी सी ये कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा की मध्य बिंदु से, हमने माना ये क्या है, डी, जो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, हम इस भुजा के समांतर, इस मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो क्या होगा, डी ई। क्या हो गया, डी ई। और कहता है कि जो हम समांतर रेखा खींचेंगे वो ए सी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो दिया क्या गया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में मध्य बिंदु डी, ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए डी बराबर डी बी। ए डी बराबर क्या है, डी बी है, तथा डी ई समांतर है किसके, बी सी के। ये इतना दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो बिंदु ई है ए सी को 2 बराबर भागों में बांटती है। सिद्ध करना है कि ए बराबर ई सी। क्या देखना है हमें कि ये जो वाला पार्ट है ए ई बराबर होना चाहिए ई सी के। तो हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि डी ई समांतर है बी सी के। तब थेल्स प्रमेय का यूज कर देंगे हम। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का जैसे ही उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। अब हमने क्या देखा है कि ए डी बराबर क्या है, डी बी है। ए डी बराबर डी बी है तो क्या हो जाएगा, हम डी बी की जगह, इस डी बी की जगह में हम क्या रख देंगे, डी बी की जगह पर ए डी रख देंगे। तो ए डी बटे ए डी बराबर ए ई बटे ई सी हो गया। हमने क्या कर दिया, इस डी ई की जगह में डी बी की बराबर क्या दिया है, ए डी दिया है। यहाँ से हमने उठाया कि डी बी की जगह में हमने क्या रख दिया, ए डी। तो जैसे ही ए डी रखते हैं तो ये क्या हो गया, कट गया। तो बचा कितना, 1, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। अभी इसका क्या कर देते हैं हम, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी बराबर 1 दिया है तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था, और जो कि सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 6.2 का। कहता है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम जो प्रमेय है उसका हमें प्रयोग करना है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। क्या कहता है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होगा। हमें थेल्स प्रमेय का विलोम यूज करते हुए इसको हमें सिद्ध करना है। ए बी
सी, माना कि ये मध्य बिंदु है, इनको हमने मिला दिया डी और ई। तो त्रिभुज दिया क्या गया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी मध्य बिंदु है ए बी का, अर्थात ए डी बराबर डी बी। क्या हो जाएगा, ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। तो अगर हम इसका पक्षांतरण कर दें इधर तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 हो जाएगा। हमने देखा ना, दिया है क्वेश्चन में कि अगर त्रिभुज के किन्हीं दो रेखाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समांतर होती, ये प्रूव करना है। तो दिया क्या गया है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ये मध्य बिंदु है, डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। ए डी बराबर डी बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा 1। तो ए डी बराबर ए डी बटे डी बी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। हमने समीकरण इसको 1 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ई मध्य बिंदु है किसका, ए सी का, मध्य बिंदु है ए सी का। तो क्या हो जाएगा, ए सी सॉरी ए ई, क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु है ई। तो ए ई जितनी लंबाई ए ई की होगी उतनी ही लंबाई क्या हो जाएगी, इसी की हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेम हम इसका क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो ए ई बटे ई सी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं कि इसका एक पक्ष क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। अगर दो समीकरणों में से दोनों के एक एक पक्ष क्या है, बराबर है, तो जो बचे हुए पक्ष होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 एवं 2 से ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से, और यही शुरू में कहा है कि थेल्स प्रमेय का जो विलोम है उसी प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ थेल्स जैसी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होता है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ई समांतर है बी सी के। क्या हो गया, डी ई समांतर हो गया बी ई के। और हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था बच्चों कि जो डी ई है वो समांतर होनी चाहिए बी सी के। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, जिसमें से समलम चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि 4 भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति जिसके कम से कम एक पेयर भुजाएं जो हों वो क्या हों, समांतर हों, तथा जो एक पेयर है वो समांतर ना हो। तो कहता है कि एक समलम चतुर्भुज जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, तथा इसके विकर्ण ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। हमें क्या करना है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ सिद्ध करना है। देखते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। तो दिया क्या है, दिया है समलम चतुर्भुज ए बी
सी डी, जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमें सीधे क्या करना है, सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। हमें AO बटे BO और CO बटे DO सिद्ध करना। हम क्या करते हैं, इसमें रचना करते हैं। एक बिंदु लेते हैं यहाँ पर और इन दोनों को मिला देते हैं O से, ये हो गया E। ED पर बिंदु E लिया और EO को मिलाया। क्या किया, मिलाया। EO को इस प्रकार मिलाया, EO को इस प्रकार मिलाया कि EO समांतर हो DC के और किसके समांतर हो, AB के। यहाँ पर एक और चीज़ दी गई थी, क्या दी गई थी कि जो AB है समलंब चतुर्भुज की, तो वो परिभाषा ही है कि AB समांतर होगा DC के। ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, ABD ले लेते हैं, ABD त्रिभुज ABD में जैसे ABD लेते हैं तो EO समांतर है AB के, क्या है, EO समांतर है AB के। तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, AE बटे ED क्या हो गया, AE बटे ED, तो इधर से क्या हो जाएगा BO बटे OD, BO बटे OD। जिस तरह से BO हो गया OD हो गया, उसी तरह से AE और ED हो गया। ठीक है, समीकरण इसका हम 1 दे देते हैं, समीकरण 1 हो गया। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ADC की, त्रिभुज ADC में त्रिभुज ADC में क्या है, जो EO समांतर है DC के, EO समांतर है DC के, तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ADC में है तो AE बटे ED और क्या हो जाएगा इधर CO बटे AO बराबर क्या हो जाएगा, AE है ना, तो क्या हो जाएगा AO बटे OC, क्या हो जाएगा AO बटे OC हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब देख सकते हैं हम इसमें कि जो समीकरण 1 और 2 है उसका एक पक्ष क्या है, एक पक्ष समान है तो दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और हमें जो प्रूव करना था क्या था, AO बटे OC बराबर BO बटे BC। तो देखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया, एक पक्ष इसका क्या है, समान है। जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, समान है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो BO बटे OD बराबर AO बटे
ओ सी, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ बटे बी ओ। तो हम क्या कर देंगे, इस ओ सी को इधर कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जैसे ही तिर्यक गुणा करते हैं तो ओ सी बटे ये कहाँ चला गया, इधर चला गया, और ये जो बी ओ है इधर आ गया। ठीक है, तो ओ सी बटे ओ डी बराबर क्या हो गया, ए ओ बटे बी ओ। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी में, एक चतुर्भुज एबीसीडी में के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। चतुर्भुज है, ठीक है, इसके विकर्ण क्या हो गया, ए बी सी डी ओ, क्या हो गया, ओ ई। कहता है कि इसके जो चतुर्भुज के विकर्ण हैं इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तब हमें दर्शाना है कि ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, सॉरी समलंब चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, अगर ये दोनों रेखाएं क्या हो जाए, समांतर हो जाए, ए बी समांतर हो जाए सी डी के, तो ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी एवं बी डी इस प्रकार बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं कि क्या है, ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर क्या दिया है, सी ओ बटे डी ओ। ये हमारा दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ये रेखा है डी सी और ए बी समांतर हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात ए बी समांतर डी सी। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी समांतर डी सी, और जैसे ही ये प्रूफ होता है तो ये चतुर्भुज जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। देखते हैं, आइए। त्रिभुज हम क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी ले लेते हैं या ए बी डी ले लेते हैं, कोई भी पार्ट्स ले सकते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ई ओ हमारा समांतर है किसका, ए बी के। क्या है, ई ओ जो है वो समांतर है ए बी के। तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमारा ए बी डी में ई ओ समांतर है किसके, ए बी के, किसके, ए बी के। तो ए ई बटे ई डी बराबर हो जाएगा बी ओ बटे ओ डी। क्या हो गया, बी ओ बटे ओ डी। ये क्या हो गया, समीकरण 1। अब जो दिया गया है ये समीकरण, जो दिया गया है, दिया है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो क्या हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, जैसे बी ओ को गुणा कर दे इधर और इसका गुणा कर दे इधर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ओ बटे सी ओ क्या हो जाएगा, ए ओ बटे सी ओ हो गया, बराबर हो गया
BO बटे OD के। हमने क्या कर दिया, इसका जो गुणा है इधर कर दिया और इसका गुणा कहाँ कर दिया, इधर कर दिया। तो यहाँ पर AO था ही, जैसे हमने इसका गुणा हर में किया तो क्या हो गया, AO बटे CO हो गया। और BO कहाँ चला गया, अंश में चला गया। कहाँ चला गया, अंश में चला गया। और ये क्या हो गया, समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 2। अब हम बात करेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से हम देख पा रहे हैं कि एक पक्ष ये वाला और ये क्या है, समान है। तो जब दो समीकरणों का एक एक पक्ष क्या होता है, समान होता है, तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, समान हो जाता है। तो देखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से AO बटे CO, AO बटे CO बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे ED, AE बटे ED क्या हो गया, AE बटे ED हो गया। AE बटे ED और AO बटे CO क्या हो गया, देखिए AO बटे OC हो गया। AO बटे OC या CO, इसको हम CO कह सकते हैं। AO इस वाली भुजा को जो यहाँ से यहाँ तक है तो OC पढ़े या CO पढ़े। तो जैसे ये कंडीशन होती है, मतलब ये जो रेखा है वो DC के भी समांतर होगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो गया, EO समांतर हो गया DC के। EO क्या हो गया, समांतर हो गया DC के। और जैसे ही EO समांतर हो गया DC का, EO समांतर हो गया DC के, तो हमने पहले क्या देखा था कि EO समांतर है किसके, AB के। तो EO समांतर है DC के एवं EO समांतर है AB के, तब AB समांतर होगा EO समांतर होगा DC के। देखो EO समांतर था DC के और EO समांतर है AB के, अर्थात ये दोनों जो DC समांतर हो जाएगा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, AB समांतर हो गया CD के। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, जो कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूफ करना था कि ये समलंब चतुर्भुज होगा, इस तरह से प्रूफ हुआ। अर्थात जो प्रश्नावली 6.2 है वो खत्म हुई। धन्यवाद।